हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय 1। इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। जो दूसरा है इसमें 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान भाषा में बहुत आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा में पूछा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, यानी देखें अगर पूर्णांकों के युग्म, तो ये जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन में 2-2 अंक दिए गए हैं, 2-2 अंक, वही कहलाते हैं पूर्णांकों के युग्म। और इनके जो है HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM हम ज्ञात कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, उस विधि से ज्ञात करेंगे तथा उसकी जांच कीजिए। मतलब जांच करना है कि दो संख्या मतलब दी गई संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है, मतलब HCF और LCM के बराबर है। मतलब जैसे ये दोनों संख्याएं दी है, ये तीनों सवालों में 2-2 संख्याएं, जैसे ये संख्याएं हैं दोनों, इन दोनों के संख्याओं का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल HCF जो आया है और LCM जो आया है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के योग मतलब गुणनफल के बराबर होगा, ये देखना है हमें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है 26 और 91। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 26 और 91। 26 और 91 का क्या करना है, सबसे पहले HCF और LCM ज्ञात करना है। और HCF और LCM ज्ञात करने के लिए हम पिछले क्वेश्चन वीडियो में पढ़ चुके हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो उसी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे। तो उससे पहले देखिए, जो हमने सीखा था कुछ अभाज्य संख्याएं, वो होती हैं ये कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसी होती है अभाज्य संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। तो इन्हीं का उपयोग करते हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 26 और 91 का HCF और LCM क्या होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 26 का क्या किए, गुणनखंड। 26 का गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अभाज्य संख्या जो है कौन कौन सी होती हैं। ये होती हैं 2, 3, 5, 7, 11। तो इसमें सबसे पहले देखें तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले देखिए कौन सी संख्या से यह जाएगा, मतलब भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में 6 लिखा है, सम संख्या है मतलब भाज्य है, तो ये 2 से आराम से चली जाएगी। तो देखते हैं 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 एक कम 2 और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है। और देखें तो देखिए जो ये संख्या 13 आई है, अब ये 13 तो स्वयं अभाज्य संख्या में आता है, और स्वयं जब अभाज्य संख्या में आती है तो ये स्वयं से ही कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो ये 13 जो है वो 13 स्वयं से कटेगा। 13 एक कम 13, समझ में आ गया। इसके बाद 91 जो देखें, तो 91 को भी अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनखंड करें मतलब तोड़ें, तो 91 में देखिए यहाँ पर आखिरी में 1 लिखा है, तो ये तो विषम है, ये तो 2 से कटेगी नहीं। ठीक है, मतलब 2 से भाग नहीं जाएगी। और फिर देखें किससे जाएगी, 3 से भी नहीं जाएगी। क्यों नहीं 3 से जाएगी, 3 के लिए एक रूल होता है कि इन दोनों संख्याओं का योग करें। जैसे 9 और 1 का योग करेंगे तो 10 होगा, और वो जो 10 संख्या है वो तो 3 की मतलब 3 के भाग में नहीं जाती, मतलब 3 से भाग नहीं होगी। 3 से भाग नहीं होगी मतलब ये 3 से नहीं भाग जाएगी 91 भी। और 5 से देखें तो 5 भी नहीं जाएगी। ये आगे हम देखें तो ये लगभग 7 से जाएगी। 5 से क्यों नहीं जाएगी, यहाँ पर 5 से इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पर यदि 0 होता या फिर 5 होता तभी 5 से जाती है। यहाँ पर 1 है तो ये यहाँ पर 5 से भी नहीं जाएगी। किससे जाएगी फिर, 7 से। 7 से कैसे जाएगी, क्योंकि 7 से जो करें तो 7 एक कम, इस 9 में जो करेंगे तो 7 एक कम 7, 9 में भी फिर भी 2 बच जाएंगे, क्योंकि एक बार में 7 गए 2 बच गए, 9 था। तो यहाँ पर 2 जो है तो छोटा सा यहाँ पर लिखेंगे तो ये 21 जैसे दिखने लगेगा। अब ये 21 दिखने लगा तो ये 7 के पहाड़े में आता है, यानी 7 3 की केस होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
7 7 त्रिक 21, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और 13 फिर उसी जैसे जो है ये अभाज्य संख्या बन चुकी है, और अभाज्य संख्या ये जो है स्वयं से कटेगी या फिर 1 से, क्योंकि हम पिछले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो इसे 13 से ही काटेंगे, एक बार में कटेगा। इसका जो डीपली है पिछले वीडियो में है, आप देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से समझाया गया है। यहाँ भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि 9वीं 10वीं में ये लगातार हम पढ़ चुके हैं। अब देखें तो इनके 26 के 2 फैक्टर 2 और 13 आए हैं, 91 के 7 और 13 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1 है, तो 1 को भी हम काट सकते हैं। ध्यान से समझिए कि बहुत बड़ा फैक्ट है, टीचर यहाँ पर शायद नहीं बताते हैं। जो 1 से है तो 1 से काट सकते हैं, इसे भी 1 से। लेकिन ये जो विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में अभाज्य संख्या से हमें इन्हें भाग देना पड़ता है, यानी अभाज्य संख्या से काटना पड़ता है। परंतु जो ये 1 है, वो 1 हम पिछले वीडियो में देखे हैं कि 1 जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। क्या? ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। तो ये जो 1 है, तो यहाँ पर 1 हम नहीं लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो 26 के लिखेंगे, यहाँ जो 26 था उसके 2 गुणनखंड कितने क्या क्या आए हैं? 2 और 13, 2 गुणे लिख लेंगे 13, और जो 91 था उसका भी लिख लेंगे। 91 का आया है 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब इसमें देखें तो ये जो HCF और LCM है, तो इसमें जो कॉमन मतलब दोनों में जो हो, साझित हो, वही कहलाता है क्या? HCF। और फिर इसके बाद और देखें तो LCM क्या कहलाता है? पहले देख लें, जो कॉमन है मतलब साझित है, क्या कहलाएगा? HCF। तो यहाँ पर जो HCF है दो संख्याओं 26 और 91 का, 26 और 91 का, वो होगा इसमें जो कॉमन है ये 13 है। 7 2 7 अलग अलग है, केवल 13 कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर 13 जो है तो वो क्या होगा इसका? HCF। और यदि LCM देखें, क्या? LCM 26 और 91 का ही, तो 26 और 91 का LCM क्या होगा? ये जो कॉमन संख्या है, ध्यान समझिएगा, ये जो कॉमन संख्या है उसे एक बार हमें लिखना है, और जो संख्या इनके अलावा बच गई, जैसे 13 2 कॉमन है तो इसे एक बार लिख लें, 2 बार था लेकिन लिखे एक बार, और इसके अलावा जो संख्या बची है इन दोनों में 2 और 7 बची हैं, तो ये 2 और 7 को भी गुणे में लिख लेंगे, 2 गुणे 7, ये कहलाएगा LCM। और फिर आखिरी में इनका गुणा भी करना पड़ता है, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 13 दूनी मतलब 7 दूनी 14, 14 का 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14 का 14 28, 14 त्रिक 42 की 2 हाथ से लाइन 4, और 14 एक कम 14, 14 4 18, लगभग 182 फिक्स आएगा, ठीक है। अब जब 182 आ गया तो मतलब HCF हो गया 13, LCM हो गया 182। और फिर देखिए ज्ञात करने के बाद हमें बोला गया था कि इसकी जांच करना है, जांच करना है कि दी गई संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणा करें तो क्या होगा? उसके बराबर आएगा किसके? HCF और LCM के गुणा की, मतलब 13 और 182 का। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए जांच करना है, जांच करना है मतलब ये जो नियम दिया गया है, इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे तो बराबर आएगा, फिक्स है। यदि बराबर नहीं आएगा तो मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जांच करने के लिए बोला गया है, ठीक है, सिद्ध करने के लिए नहीं बोला गया। तो देखिए यदि जांच करें तो यहाँ पर लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? 26 मतलब LCM गुणे HCF। तो यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? उनके HCF और LCM के गुणनखंड के बराबर, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर दो संख्याएं जो है यहाँ पर कौन कौन सी हैं? 26 और 91। तो यहाँ पर लिखेंगे 26 गुणे 91, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते हमारा ध्यान एकत्रित नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर माइंड मत कीजिएगा,
या फिर इसके बाद देखिए 26 और 91 के बाद मतलब इन दोनों का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। HCF कितना है 13 है, ठीक है, और LCM जो है 182 है। तो इन दोनों का गुणनफल देखेंगे दोनों बराबर आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम गुणा करें यदि 26 और 91 का, किसका 26 गुणे 91, तो यदि अब इसमें 1 का करेंगे तो 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, और 9 का करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा क्रॉस करके 9 9 छक्के 54 की 4 हासिल आई 5, फिर 9 दूनी 18, 18 5 23 होता है, यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद 6 ये आ गया, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, ये 3 उसी तरह और 2 भी उसी तरह, 2366 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2366, ठीक है। और इसके बाद 13 गुणे 182 करना, तो इसे भी देख लें कितना 182 गुणे 13 कर लेते हैं, ये हमें पता है उल्टा सीधा दोनों बराबर होते हैं। 182 गुणे 13, देखिए गुणा करेंगे 13 दूनी 26 की 6 हासिल आए 2, 13 13 26 13 39 13 52 13 5 65 13 6 78 97 13 8 104 होता है। 2 जोड़ेंगे तो 106, यानी 0 आ जाएगा और यहाँ पर 10 हासिल आएगा। फिर 13 कम 13 में 10 जोड़ेंगे, 13 10 कितना हो जाएगा 23। यहाँ पर देखिए कुछ गलत हो गया क्या, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 6, क्या करें हैं, 1 छक्के 6, 1 दूनी 2, 9 छक्का 54 4, 4 हासिल आई 5, 9 मतलब 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, ये तो सही है, ठीक है। यहाँ पर देखें 13 दूनी 26, 6 हासिल आई 2, 13 26 2 43 53 52 53 55 77 77 13 91 13 8 104 होता है, गलती हो गई थी, 104 होता है, 13 8 104, और 2 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 6, और जो 10 है यहाँ पर हासिल आएगी, 10 हासिल आएगी, सेम उसी 13 कम 13 10 23, ठीक है। तो कितना आ गया 2366, मतलब 2366। तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे 2366। ये देखिए दोनों बराबर बराबर आ गए। यहाँ पर गुणा कर लीजिएगा 26 और 91 का गुणा, और फिर 182 और 13 का गुणा, सेम सेम आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये सवाल मतलब जांच सिद्ध हुई, तो अंत में लिखेंगे कि अतः सिद्ध हुआ, मतलब इति सिद्धम, या फिर कुछ भी नहीं, यहाँ पर सीधे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो दो संख्याओं का गुणनफल है HCF बराबर LCM के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सवाल करने से पहले आपको पहले एक बार लगा लेना है, क्यों, क्योंकि आप सवाल लगाएंगे फिर इसके बाद वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छा डीपली से समझ में आएगा। तो देखिए जो प्रश्न क्रमांक 500 ये वाला दूसरा है, तो इसमें दिया गया है 510 और दिया गया है 92। अब इन दोनों का करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 510 को फैक्टर करेंगे, तो 510 को अगर फैक्टर करेंगे मतलब गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ देखिए 0 है, यानी 2 से कट जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भी कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ लिखेंगे तो 11 बन जाएगा, और 2 पंचे 10 होता है, फिर भी 1 बचेगा तो यहाँ पर 10 बनेगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर देखिए 5 है आखिरी में, तो 5 तो 2 से कटेगा नहीं, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसे 5 से ही काटेंगे। 5 से क्यों, क्योंकि 0 या फिर 5 होता है, तो इसे 5 से काटते हैं। यहाँ पर 0 था लेकिन इसके पहले छोटी वाली संख्या थी 2, इसलिए 2 से काटे हैं, ठीक है। अब आप 5 से काटेंगे तो 5 2 से काटेगा नहीं, तो दोनों संख्याएं ले लेंगे, 2 और 5 तो 25, तो 5 पंचे 25 होता है, और यहाँ पर 5 बचा जो 5 एक कम 5। अब 51 जो है, तो 51 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, 5 के बाद 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से देखेंगे तो 7 से शायद कट जाए, 7 3 21 7 28 7 35 6 42 7 49, नहीं कटेगा 7 से। ये किससे कटेगा देखते हैं, ये 51 जो है ये स्वयं अभाज्य संख्या है, तो ये 51 से ही कटेगी, ठीक है। 51 एक कम 51, और फिर इसके बाद 92 को देखें, तो 92 को यहाँ काटेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर देख लीजिए 92 को करेंगे तो 92 किससे कटेगा, यहाँ पर देखिए 2 आखिरी में है, यानी 2 से कट जाएगा, तो 2 चौको 8 बचेंगे, 1 यहाँ 9 था, 1 बच जाएगा, तो 12 जैसे दिखेगा, तो 2 छक्के 12 हो जाएगा।
फिर इसे काटें तो ये 2 से ही कटेगा क्योंकि सम संख्या बाद में है। तो ये कितना, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, ये तो बनता होगा। ठीक है, अब ये 23 जो है अभाज्य संख्या है, तो 23 एक कम 23 अकेले कर जाएगा। यानी यहाँ पर 510 को लिखें, यहाँ 510 बराबर कितना है, 2 गुणे 5 गुणे 51, 2 गुणे 5 गुणे 51। और इसके बाद 92 को देखें तो 92 बराबर कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसमें देखिए HCF जो होगा, HCF कितना, 510 का और 92 का, वो होगा इन दोनों में जो कॉमन है। कॉमन कितना है, केवल 2 है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये 2 तो इस टर्म बच गया, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं, इसलिए कॉमन भी नहीं आया। तो यहाँ पर 2 जो है तो ये कॉमन आ गया, यानी HCF। और जो LCM होगा, LCM क्या कहलाएगा, 510 और 92 का, इनमें जो कॉमन है उसे एक बार लिख लीजिए 2, और फिर गुणे में लिखिए जितनी भी संख्या बच गई, 5 51 2 23, 5 51 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, ये सभी कहलाएंगे। यहाँ पर देखिएगा रफ्कार है। फिर इसके बाद इसे करें तो जित मतलब इसका गुणा भी करना पड़ेगा। गुणा करेंगे कितना आएगा, देखिए कितना होता है, 23 दूनी 46, नहीं यहाँ से करें, 2 पंचे 10, 10 का 51 से करेंगे तो 510, और 510 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1020 होगा शायद, है ना। 510 का 51 से 1020, और 1020 का गुणा करेंगे 23 से तो कितना होगा, 510 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 5 दूनी 10, 1020, और 1020 का गुणा करेंगे किससे, 23 से। यहाँ पर 3 से करेंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6 शून्य, 3 एक कम 3, 2 से करेंगे 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, मतलब यहाँ पर आया 0 6 4 3 2, 23,460। तो यहाँ पर लिखेंगे 23,460। ठीक है, अब देखिए ये आगे जांच करने के लिए बोला गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के। दो संख्याएं जो है कौन कौन सी हैं, 510 और गुणे में 92। ये दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF और LCM, यानी ये HCF और ये LCM, मतलब HCF LCM 2 गुणे 23 46 0 के। अब देखिए इन दोनों का गुणा करें तो कितना होगा, देखते हैं इन दोनों का गुणा, 510 और 92 का, 510 गुणे 92, तो 2 से काटेंगे 2 शून्य शून्य, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 9 से काटेंगे 9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 पंचे 9 पना 45 मतलब, और इसके बाद 0, ये 2 9 5 1 6, यहाँ 4, मतलब 46,920 आ रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे 46,920। ठीक है, इसके बाद ये 2 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य, 2 छक्का 12 की 2, हासिल आई 1, और 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, और 2 दूनी 4। ये देखिए 46,920 46,920, मतलब हमारा सवाल सही है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो बचा है उससे भी करते हैं, देखते हैं क्या कैसे होगा। तो देखिए इसमें 336 और 54 है। तो पहले 336 और 54 का क्या करेंगे, गुणनखंड। 336 का करेंगे तो क्या होगा, यहाँ आखिरी में 2 है तो ये करें 2 से जाएगा, 2 एक कम 2 बच जाएगा 1, 2 छक्के 12 बच जाएगा 1, 2 अट्ठे 16, फिर भी 2 से जाएगा तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, ये 2 से ही जा रहा है। अब ये किससे जाएगा, 3 से, 3 7 21, क्यों, क्योंकि 2 1 3 होता है इनका योग, और 3 के पहाड़े में आता है। फिर इसके बाद जो 7 है तो 7 से स्वयं से जाएगा। ये आ गए 336 के गुणनखंड। और फिर इसके बाद 54 के देखें, 54 के क्या आएंगे, 2 से ही जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब बनने लगा होगा, आसान हो गया। अब ये 3 से जाएगा, क्यों, 7 2 9 होते हैं, और ये 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 नमा 27, 9 बार में। फिर ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, फिर से 3 कम 3, ये हो गए 336 के। 336 बराबर 2 2 2 2 3 7, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, और इसके बाद ये 54 के कितने आए हैं, 54 बराबर आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यहाँ की। और फिर इसके बाद देखिए इसमें कॉमन देखना है, कॉमन 1 2 आ सकता है,
और फिर इसके बाद यहाँ से 3 आ सकता है। बस इन दोनों के अलावा कोई भी कॉमन नहीं आएगा, यानी यही आपका क्या होगा, HCF। तो देखिए HCF लिखेंगे, HCF कितने का, 336। यहाँ देखिए गलत हो गया था शायद, 336 का, और 54 का तो कितना होगा, यहाँ पर 2 ये कॉमन आया और यहाँ से 3, तो 2 गुणे 3 लिखेंगे, 2 3 6 होता है। और इसके बाद LCM जो है, LCM कितना, 336 और 54 का वो कितना होगा, वो भी इन संख्याओं को एक बार लिखेंगे, 2 कॉमन है तो 2 और 3, और इसके बाद जो भी बची हैं 2 2 2 7 लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, और आगे 3 3 2 इसमें बची हैं तो 3 गुणे 3, ठीक है, ये सभी गुणे में होंगी। तो इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 का गुणा करेंगे 7 से तो कितना होगा, यहाँ देख लेते हैं रफ्तार में, 48 गुणे 7, 7 8 8 7 मतलब 7 14 7 21 7 28 7 25 7 42 7 49 7 8 56, यहाँ 5 7 14 7 21 7 28 28 5 कितना हो गया 33, हाँ 28 5 33। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 336, और फिर 3 और 3 का 3 3 का 9 का गुणा कर लेंगे इसमें, 9 का कितना होगा, 9 छक्का 54, 4 हासिल आइन 5, 9 त्रिक 27, 28 29 30 31 की 2 हासिल आइन 3, फिर 9 त्रिक 27, 28 29 30, ये 3024 आएगा इसका पूरा का LCM 3024। फिर भी आप देख लीजिएगा, सही मान लीजिए। और इसके बाद जांच करना है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो 336 गुणे लिखेंगे 54 बराबर होता है कि नहीं किसके, 6 गुणे यहाँ पर 3024 के। तो देखिए करेंगे तो 54 का करेंगे तो पहले कितना आएगा, तो देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1844, नहीं मतलब 18044, और यहाँ भी इतना आएगा 18044, ठीक है। अब इसके बाद ये ख़त्म हो गया। तो देखिए हमें आशा है कि आपको ये सभी सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे। कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्नावली कितने का, 1.2 का दूसरा में। तो ठीक है, आशा रखते हैं हो गया होगा। तो इस वीडियो की यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम उदाहरण भी सॉल्व कराएंगे इसके अगले वीडियो में, और फिर इसके आगे ये प्रश्नावली लगभग 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच।